गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज को देखे थे। इस क्लास में हम लोग उन प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लॉग की ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि m और n दो हमारे आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर्स हो और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 1 हो, जो कि ये दो टर्म यहाँ पे यूज होंगे एंड अल्फा एंड बीटा विद एनी रियल नंबर्स। देन अगर ये लॉग के साथ अगर नंबर हमारा प्रोडक्ट में लिखा जाए तो उसे हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ m इंटू एन बेस ए इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n लिखा जा सकता है। लॉग ऑफ m बाई एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n सेम बेस लिखा जाएगा। लॉग ऑफ m टू द पावर अल्फा, तो इस अल्फा को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठा के बाहर पुट कर लेते हैं, यानी अल्फा लॉग m बेस a एंड लॉग ऑफ m बेस अल्फा टू द पावर बीटा। तो ये बीटा जो होगा वो 1 अपॉन बीटा चला जाता है लॉग के बाहर। अच्छा, लॉग ऑफ m बाई बी, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसको बेस चेंज थ्योरम कहते हैं, बेस चेंज थ्योरम कहते हैं। बेस चेंज थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑफ m बेस b को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं लॉग m बाई लॉग b। अब बेस के नाम पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या यहाँ पुट कर लेते हैं, a पुट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ रिमार्क है, जैसे कि लॉग ऑफ a बेस b इंटू लॉग b बेस a। इसका फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स होगा, अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर ले, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है इसका, तो इसे लिखा जा सकता है लॉग a डिवाइडेड बाई लॉग b। इसे लिखा जा सकता है लॉग b बाई लॉग a। ये सारा वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनली कितना नजर आएगा, 1। तो आप देख सकते हैं लॉग a बेस b इंटू लॉग b बेस a, हमारा आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ से एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं इसमें, देखिए कि लॉग ऑफ a बेस b क्वेश्चन लिखा जा सकता है लॉग a बाई लॉग b। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसे 1 अपॉन ये जो ऊपर लिखा है इसे हम लोग डिवाइड में ले आते हैं, तो लॉग b बाई लॉग a, इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग b बेस a। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हैं कि लॉग a बाई b इक्वल हो जाता है 1 अपॉन लॉग, अब बेस को बदल लो, लॉग b बेस a। लॉग की प्रॉपर्टीज है ये। पॉइंट 1 क्लियर हो गया, ये पॉइंट 1 का एक्सप्लेनेशन था। 2 में देखिए क्या है, सेकेंड में बोला जा रहा है कि लॉग ऑफ a बेस b इंटू लॉग b बेस c इंटू में लॉग c बेस a, ये भी कितना होगा, 1। आप इसका देख सकते हैं, ये बनेगा लॉग a अपॉन लॉग b, ये बनेगा इंटू लॉग b बाई लॉग c, ये बनेगा लॉग c बाई लॉग a। ये सारा वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ x बेस y इंटू में लॉग y बेस z इंटू में लॉग z बेस में a इक्वल टू हमेशा ये सारा वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होता रहेगा और फाइनली आंसर आ जाएगा लॉग x बेस में कितना, a आ जाएगा। ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 3 हो गया। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ देखिए कि e टू द पावर लॉग x बेस a। इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा नंबर है, इसे हम लोग a टू द पावर x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, ये लिखा है लॉग a टू द पावर x, यहाँ पे बेस e है। ये जो पूरा टर्म हो गया यहाँ से लेके यहाँ का जो पूरा टर्म हो जाता है, ये कितना बन जाता है, 1 बनता है। तो हमारा फाइनल आंसर है a टू द पावर x। यानी कोई भी नंबर अगर a टू द पावर x में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 का बहुत ही खासा यूज है। देखिए एक बार फिर से हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 को देखते हैं। एक स्लाइड लेते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 के बाद। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या लिखा था, लिखा हुआ था कि लॉग, यहाँ पे बेस लीजिए e, यहाँ पे लिखे लॉग a टू द पावर x। तो इसका आंसर आप हमेशा, चूँकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका बेस e है,
आप इसे a⁴x लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे हमें लिखा मिल जाए e⁴ln, इसे ln लिखा जा सकता है, ln 2⁴x, तो इसका आंसर ऑलवेज कितना हो जाएगा 2⁴x हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए और कहीं लिखा हुआ मिल जाए, अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए 2⁴x लिखा मिल जाए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं e⁴log सेम बेस ई रखिए और ये नंबर 2⁴x लिख सकते हैं। बाई प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा जा सकता है देखिए x को पहले लिखिए, log 2 अब बेस में ई लगाइए। क्या इस तरह के फॉर्म, यानी यहाँ से इस तरह के फॉर्म में कभी भी किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को इस तरह के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ 3⁴x, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं x log 3 अब बेस में ई। इस तरह से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है देखिए, जैसे इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आप बेस को आप चेंज कर सकते हो, बेस को इस नंबर से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इससे हम लोग स्माइली थ्योरम कहते हैं, स्माइली थ्योरम कहते हैं। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू एक जैसा है तो हमारा आंसर ऑलवेज 1 मिलेगा। इस नंबर को आप, चूंकि बेस के पावर है तो इसे हम लोग 1/k लिख सकते हैं। यहाँ पे x के पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2k, यहाँ पे 2k बेस के पावर में है तो 1/2k हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के पावर है तो ये जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई में होगा और अल्फा जो होगा वो डिवाइड में चलाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ कि दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं। इसे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वालिटी ऑफ फंक्शन। क्या कह सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, है ना। दो फंक्शंस इक्वालिटी ऑफ फंक्शन ये तभी हो सकते हैं इफ देयर डोमेन्स आर इक्वल। अगर दोनों का डोमेन इक्वल है तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, इक्वालिटी कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका जो डोमेन होगा ये एक्स स्क्वायर पे निर्भर करता है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म जो होगा यहाँ पे आप ले सकते हो पूरा की पूरी वैल्यू आर, और ये हमेशा चूंकि पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे हमारा यहाँ जो नंबर होता है, इस जगह पे जो नंबर रखा जाता है वो ऑलवेज क्या होता है, जैसे इस नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एक ले लेते हैं, जैसे देखिए एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस ए डज नॉट इक्वल टू log ऑफ एक्स बेस ए, और यहाँ पे कितना हो 2। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन वो हमेशा x जो देखा जाएगा वो r और 0 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे कभी भी आप 0 नहीं ले सकते हो। लेकिन ये चूँकि पॉजिटिव बन चुका है एक्स स्क्वायर तो सारा वैल्यूज लिया जाएगा, तो ये इसका डोमेन निकल के आ गया, ये इसका डोमेन हो गया। जबकि इसका जब आप डोमेन चेक कीजिएगा तो इसका जो डोमेन निकल के आएगा, इसका जो डोमेन होगा वो सिंपल हो जाएगा, क्या चीज़, डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। डैट इज यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है डोमेन d1 वो तो निकल के आ d1 बिलोंग्स टू r माइनस का 0, और जबकि यहाँ से जो d2 निकल के आ रहा है बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। क्या यहाँ पे देखिएगा तो d1 डज नॉट इक्वल टू d2, दैट्स वाई दिस इम्प्लाइज डैट कि दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, these two functions are not equal, these two functions are not equal, ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए कि यहाँ पे ये दोनों नंबर एक जैसा है, ये दोनों नंबर एक जैसा है और ये b है। अगर b की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है, अगर b की वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ पे नंबर और बेस आपस में क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, बेस और नंबर आपस में इक्वल है। यदि ये जो यहाँ का जो बेस लिखा हुआ है, यानी लॉग का जो बेस लिखा हुआ है, अगर वो बेस अगर ए स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, तब जो हमारा इसका जो फाइनल आंसर होगा रूट ए होगा। क्या हो जाएगा, रूट ए। यहाँ पे लिख सकते हैं ए पे कंडीशन लगा दीजिए, ए का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर दैन 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों बेस सेम है, यहाँ पे नंबर भी सेम है और लॉग जिस पे रखा हुआ है वो भी बेस सेम है, दोनों सेम है। और यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है कि बी का वैल्यू जो होना चाहिए वो रूट ए होना चाहिए। बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, रूट ए, तो उस स्थिति में हमारा आंसर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों अच्छे
प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने लॉ की प्रॉपर्टी जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसी का क्या किया है, हम लोगों ने समराइज कर लिया है। ओके, अब लॉ पे आधारित कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट लिखा गया है उदाहरण। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, एग्जांपल्स है, हम लोग एक एक करके एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल, सॉल्व द इक्वेशन 3 इंटू एक्स टू द पावर लॉग 2 बेस 5 प्लस 2 टू द पावर लॉग एक्स बेस 5 इक्वल टू 64। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, और थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज, स्माइली थ्योरम। बाय स्माइली थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखें 3 इंटू 2 टू द पावर log x बेस 5 प्लस 2 टू द पावर log x बेस 5 इक्वल टू 64। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट 2 टू द पावर log x बेस 5 इक्वल टू मान लेते हैं t। देखिए यहाँ से कितना हो गया, 3t प्लस का 1 इक्वल टू 64, तो 3t इक्वल टू 63, तो t इक्वल टू कितना हो गया 2 1 21। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो 2 टू द पावर log x बेस 5 इक्वल टू हो गया 21। कितना हो गया 21। ये वैल्यू जो होगा वो टी हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा देखिए टी होगा, तो टी टी हो जाएगा हमारा 40, और ये हमारा 64 होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो टी का वैल्यू आ जाएगा 16। टी का वैल्यू कितना आएगा 16, टी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं 16। अब इसे लिखा जा सकता है 2 के पावर लॉग एक्स बेस 5 इक्वल टू 2 के पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, तो लॉग ऑफ एक्स बेस 5 इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए 4। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि x जो आएगा वो आ जाएगा 5 के पावर कितना 4, x जो आ गया वो 5 के पावर 4 डेट इज 625। x का वैल्यू कितना आ गया 625। ओके, x का वैल्यू आ गया 625। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग को यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, पुट कीजिए इन, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एंड चेक condition of log function, log n base a function that is n greater than 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। इन कंडीशन को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। अगर वो आंसर सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो दैट वैल्यूज ऑफ x इज नॉट द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल करके हम लोग सारे लॉग को सेटिस्फाई करा लेंगे। जितने भी क्वेश्चन में लॉग दिए जाएंगे सारे लॉग को हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे। सेटिस्फाई कराने के बाद अगर वो हमारा पर्टिकुलर उस कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो वो डैट वैल्यूज ऑफ x जो होगा वो हमारा सोल्यूशन का पार्ट होगा, अदरवाइज वो हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ओके, अदरवाइज वो हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट ले लेते हैं, इफ
इतना इज सेटिस्फाइड, then x is taken as solution, otherwise not। अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको सोल्यूशन में लीजिए, नहीं तो उस x को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल संख्या 2। एग्जाम्पल संख्या 2 में क्या बोला जा रहा है, देखिए कि इफ 4 to the power log 4 base 16 plus 9 to the power log 9 base 3 equal to 10 to the power log 83 base x, तो find the value of x। we know क्या जानते हैं, देखिए a to the power log a अगर बेस b हो जाए तो इक्वल टू इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक हमारा बी स्क्वायर हो सकता है, या इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, इसका आंसर जो हो सकता है वो या तो ए स्क्वायर हो सकता है या रूट ए होगा। कब कब हो सकता है, जब जब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है बी स्क्वायर कब हो सकता है, जब बी का वैल्यू जो होगा वो रूट ए के बराबर हो जाएगा, और जब हमारा बी का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारे दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, इसमें देखिएगा तो 4 log 4 16 है। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये जो हमारा बी है वो तो इसके क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यानी बी जो है वो इसका क्या होता है, बी जो है वो हमारा ए का क्या है, स्क्वायर है। तो बी जो हमारा ए का स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा रूट अंडर 16, और रूट 16 का मतलब सिंपली कितना हो जाता है, 4। रूट 16 का मतलब कितना हो गया, सिंपली 4 हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो बी है वो 16 इक्वस टू वो 4 का स्क्वायर है, तो सिंपली जो हमारा स्क्वायर में आ रहा है तो हमारा आंसर होना चाहिए था रूट अंडर कितना, 4। ए का मान होता है रूट 4, तो रूट 4 का मान हो गया कितना, 2। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में देखिए कितना लिखा हुआ है, 9 log 9 बेस में 3, तो आप यहाँ से देखिएगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये जो बेस है 3 वो तो सिंपली किसके बराबर है, रूट ए के बराबर है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 9 का स्क्वायर डेट इज कितना, 81। 9 का स्क्वायर कितना, 81। अभी इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद देखिए कितना बनता है, ये बन जाएगा 2 प्लस का 81 इक्वल्स टू 10, 2 प्लस का 81 इक्वल टू 10 टू द पावर लॉग 83 बेस में x। अब इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 83 इक्वल्स टू 10 टू द पावर लॉग 83 बेस में x। हम लोग यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 83 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 बेस के अंदर यहाँ x होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 83, 83 से 83 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इक्वल्स टू बन गया लॉग ऑफ 10 बेस में x। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है x का पावर कितना रखा जाए कि हमारा आंसर कितना हो जाए, 10 हो जाए, तो x के पावर 1 इक्वल्स टू कितना है, 10। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू कितना, 10। तो x इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 10। अब इस 10 को वैल्यू को यहाँ क्या करेंगे, लॉग के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ x की जगह जैसे पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि b की जगह रखा जाएगा, तो और ये वैल्यू जो है कि ग्रेटर है, तो सो लॉग सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से रखेंगे तो लॉग क्या हो रहा है, लॉग n बेस a जो है वो इज सेटिस्फाइड, सो x इक्वल टू 10 जो है वो इसका क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। x इक्वल टू 10 इसका क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रूव डैट a टू द पावर रूट अंडर लॉग b बेस a माइनस का a टू द पावर रूट अंडर लॉग a बेस b इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है।
हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि नंबर लिखा हुआ है ए टू द पावर रूट अंडर लॉग बी बेस ए, इसे लिखा जा सकता है ए टू द पावर रूट अंडर लॉग बी बेस ए। हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं लॉग ऊपर वाली संख्या को, यानी जो पावर है उसे लिख सकते हैं रूट अंडर लॉग बी बेस ए इंटू रूट अंडर लॉग ए बेस बी। ऐसा करने से नंबर में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो लॉग ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो रूट से रूट हमारा कैंसिल होकर बन जाएगा कितना, देखिए लॉग बी बेस ए इंटू में देखिए रूट अंडर बन जाएगा लॉग ऑफ ए बेस बी। ये दोनों नंबर चूंकि एक जैसा है तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 1 आएगा, तो सिंपल ये बचेगा बी, तो बी इंटू रूट अंडर बी इंटू ये हमारा बन जाएगा बी टू द पावर लॉग ए बेस बी। बी टू द पावर क्या बन जाएगा, क्योंकि ये सब नंबर पावर्स में है, तो ये हमारा बन जाएगा बी टू द पावर लॉग इतना। अब ये दोनों नंबर एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस में देखिएगा तो पहले नंबर को लिखा जा सकता है, देखिए बी टू द पावर लॉग रूट के अंदर ए बेस बी माइनस का बी टू द पावर रूट के अंदर लॉग ए बेस बी, जब घटाइएगा तो आ जाएगा 0, जो कि किसके बराबर हो गया, आरएचएस के बराबर हो गया। इस तरह से करने से ये हमारा क्या हो गया, देखिए प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, देखिए एक नंबर उठाया ए टू द पावर रूट अंडर लॉग बी बेस ए, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं उल्टे साइड से। तो जैसे हम लोग उल्टे साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर आपस में कट करके पहले जैसा हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, उन दोनों रूट को जब मल्टीप्लाई करें तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ए टू द पावर में है, पावर में क्या बनना है, देखिए ए टू द पावर ये बन जाएगा, ए टू द पावर बनेगा लॉग बी बेस ए इंटू, ये पावर हमारा मल्टीप्लाई में है रूट अंडर लॉग ए बाई बी। यहाँ से प्रॉपर्टीज लगा के हम लोग इसकी वैल्यू को कितना फाइंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं ए, और तो यहाँ से ये हमारा 1 हो गया, तो सिंपल बच गया बी टू द पावर हमारा आ गया लॉग ए बेस बी। तो इस तरह से हम लोग पहले टर्म को उसके बराबर लिख सकते हैं, जब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको क्लियरली इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको जब हम लोग लिख लेंगे ऐसे स्मैली थ्योरम का प्रयोग कर लेते हैं, स्मैली थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो बी आ जाएगा नीचे, ये बनेगा लॉग ए बेस में ए इंटू में रूट अंडर लॉग ए बाई बी। अब इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, इसका वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने के बाद आप देखोगे तो बी टू द पावर इतना बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव डैट कि log 24 बेस 2 इक्वल टू log 2 बेस 96 माइनस का log 192 बेस 2 और log 2 बेस इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबके बेस को बराबर करते हैं, बेस चेंज थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग सबके बेस को क्या कर लेते हैं, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, LHS में log 24 बेस में 2 डिवाइडेड बाई, इसे लिखा जा सकता है log बेस चेंज हम लोग थ्योरम का यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लोग लिखेंगे log चेंज करते हैं 1 अपॉन लिखा जा सकता है 1 अपॉन बेस चेंज थ्योरम का यूज करेंगे तो बनेगा log ऑफ 96 बेस में 2, फिर माइनस के साथ इसे लिखा जा सकता है log ऑफ 192 बेस में 2
डिवाइडेड बाय 1 इसे लिखा जा सकता है log 12 बेस में कितना 2। अब यहाँ से जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बनेगा log ऑफ 24 बेस 2 इंटू log ऑफ 96 बेस 2 माइनस का log ऑफ 192 बेस 2 इंटू log ऑफ 12 बेस में कितना 2। अब हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक वैल्यू मान लेते हैं, लेट 12 को हम लोग क्या मान लेते हैं लेमडा। जैसे 12 को लेमडा मानेंगे तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा log 24, 24 है तो 2 लेमडा, 24 है तो कितना 2 लेमडा बेस में 2 इंटू में log ऑफ 12 तो 8 लेमडा डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे बेस में 2 है इक्वल टू नहीं माइनस का साइन, माइनस log 192 है तो इसे लिखा जा सकता है 16 लेमडा बेस में 2 इंटू में log ऑफ 12 को लिखा जा सकता है लेमडा बेस में कितना है 2। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, देखिए ये दोनों पे हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। इससे पहले क्या लिखा होता है, देखिए पहले लिखा होता है हम लोगों ने log 2 लेमडा बेस 2 यानी कि इंटू में log 8 लेमडा बेस 2 माइनस का log 16 लेमडा यानी कि बेस 2 यानी कि इंटू log लेमडा बेस में कितना है 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, लॉग के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसे लिखा जा सकता है, देखिए क्या लिख देंगे, इसे हम लोग लिख लेते हैं लिखा हुआ था क्या, देखिए log 2 लेमडा बेस में 2 इंटू में log 8 लेमडा बेस में 2 इक्वल माइनस के साथ log में 16 लेमडा बेस में कितना है 2 इंटू log में लेमडा बेस में कितना है 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसे लिखा जा सकता है log 2 प्लस का log लेमडा बेस में सबको कितना रखते हैं 2 रख देते हैं, इंटू हो गया, इंटू के साथ log ऑफ 8 प्लस के साथ log ऑफ लेमडा बेस में सब जगह 2 पुट कर लेते हैं, फिर माइनस के साथ क्या लिखेंगे, देखिए log ऑफ 16 2 माइनस के साथ, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, तो log ऑफ कितना लेमडा बेस में 2 ये एक साथ रहेगा, फिर इंटू के साथ log ऑफ 8 log ऑफ, यहाँ पे 1 है तो सिंपल हम लोग क्या लिख लेते हैं इसको log लेमडा बेस में कितना रखते हैं 2 रखते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो इस 3 को बाहर कर लेंगे तो लिखा जाएगा इसका कितना, देखिए 3 log इतना लिखा जा सकता है समथिंग, इसको 2 के पावर 4 तो इसको 4 समथिंग लिखा जा सकता है, और ये सारा log का वैल्यू है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कितना log 2 बेस 2 प्लस के साथ log लेमडा बेस 2 इसको एक साथ लिखते हैं, इंटू के साथ इसे लिखा जाएगा 3 log 2 बेस में 2 प्लस के साथ log ऑफ कितना लेमडा बेस में 2 इक्वल टू नहीं माइनस के साथ इसे लिखेंगे 4 log ऑफ 2 बेस 2
अब प्लस के साथ लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 इक्वल टू कितने इंटू में लॉग ऑफ लेमडा बेस में कितना 2। ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ को सबको पुट कर लेते हैं। जैसे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हमारा दिखाई देगा कितना, देखे ये 1 प्लस का लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 एक साथ, फिर इसको दिखाई देगा इंटू में 3 प्लस के साथ लॉग ऑफ लेमडा प्लस में 2 एक माइनस के साथ, यानी कि इसको दिखाई देगा 4 प्लस का लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 इंटू में लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को एक बार ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ओपन करने के दौरान क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 प्लस के साथ 3 लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 और प्लस में लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस के साथ क्या बनेगा देखिए 4 लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 माइनस के साथ लॉग ऑफ लेमडा बेस में 2 और उसका क्या बनता है स्क्वायर। अब ये सारा वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के इससे कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर जो बच रहा है, फाइनली जो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है देखिए, तो हमारा आंसर आ गया कितना निकल के 3। तो फाइनली हमारा आंसर कितना निकल के आया देखिए 3 निकल के आया। अब इस 3 के वैल्यू को हम लोग कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करा सकते, तो LHS बराबर क्या आ गया देखे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि LHS बराबर आ गया क्या चीज़ RHS। ऐसा करने से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, प्रूफ्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व फॉर ए एंड लेमडा, ए और लेमडा के लिए इसे सोल्व कीजिए। यदि लेमडा टू द लेमडा लॉग ऑफ ए बेस लेमडा इंटू लॉग लेमडा बेस 5 इंटू लॉग 25 बेस लेमडा इक्वल टू कितना है 2, तो हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, क्वेश्चन को लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में लिखना है लॉग ऑफ ए बेस लेमडा इंटू में लॉग ऑफ लेमडा बेस में 5 इंटू में लॉग ऑफ 25 बेस में लेमडा इक्वल टू कितना है 2। यदि हम लोग यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम अप्लाई कर दें तो लॉग ए लेमडा लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग लेमडा इंटू में यहाँ पे बनेगा लॉग लेमडा बेस में लॉग में 5 लिखेंगे इंटू में आप इसे लिख सकते हैं लॉग 25, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 5 इंटू में लॉग 5 नहीं, इसे हम लोग 2 लिख लेते हैं, तो 2 इंटू में लॉग 5 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ लेमडा इक्वल टू कितना है देखिए 2। हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट, यहाँ से देखिएगा तो ये बनेगा लॉग 2 डिवाइडेड बाई लॉग लेमडा इधर 2 इक्वल टू कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो लॉग 2 बेस में लेमडा इक्वल टू कितना 1, तो हम लोग लिखेंगे लेमडा टू द पावर 1 इक्वल टू कितना 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये वैल्यू 2 नहीं, ये वैल्यू कितना है ए है, इस वैल्यू को हम लोग कितना लिखेंगे ए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ए। तो आप देख सकते हैं लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू सिंपल 2 ना होगा, लेमडा इक्वल टू क्या बनेगा ए बनेगा, लेमडा इक्वल टू ए, लेमडा इक्वल टू क्या बन गया ए बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, लेमडा इक्वल टू कितना आंसर आएगा ए, लेमडा इक्वल टू ए जो हो गया वो हमारा फाइनल आंसर हो गया, लेमडा इक्वल टू कितना है ए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग को चेक किया एंड लॉग के प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोगों ने सर्टेन क्वेश्चंस बनाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।